हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी इज द सेलेस्टियल एम्परर। इस मानव की पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आज तक हमें एक बहुत बड़े सेट के सीन को देखा तो ये कहने लगा ये नाइन हेवन के सबसे हाईएस्ट पॉइंट थे। सच में दोस्तों इस सेट का सिनारी देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और फिर एक एल्डर एक दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हर एक इंसान से कहने लगा अभी जो नाइन सेलेस्टियल वेनेबल जिंदा है वो लोग आज के दिन के अंदर सेंथ को हासिल करने वाले हैं और इस तरह से वो लोग नाइन हेवन के ऊपर अपनी प्लेस को लेने वाला है। यानी दोस्तों वो सारे इंसान अब सेंथ में बदलने वाला है। इस वॉच में एक ब्लेसिंग है हम सभी इंसानों के लिए। इसी वो हम लोग देख पाते उस एल्डर के सामने बहुत सारे काल्तिवेटर अभी वहाँ पर ही खड़ा हुआ था और फिर वो एल्डर उन सभी काल्तिवेटर आप देखते हो उनसे कहने लगा तुम सभी के लिए इस तरह के एक गेंद फीत को देख पाना वो भी आज के दिन के अंदर इस वॉच में एक बहुत बड़ा फॉर्चून है वो भी तुम्हारे तीनों जिंदगी के अंदर। और फिर वो एल्डर उस गेंद को देखा तो ही कहने लगा अब हम सभी को नाइन सेलेस्टियल वेनेबल को यहाँ पर स्वागत करने दो। अब हम लोग ट्रिब्यूलेशन को शुरू करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते उस गेट के अंदर से एक इंसान बाहर निकलने लगा। उस इंसान के पीछे हम लोग उस लड़की को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते उस इंसान के पीछे यहाँ पर यही एम्प्रेस खड़ा हुआ था। तो सच में दोस्तों ये सारी लड़की यहाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उन सभी के सामने जो इंसान अभी खड़ा हुआ था वो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सिर्फ इन सभी सेलेस्टियल वेनेबल के बाहर निकलने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा हवा चलने लगा था और फिर उन इंसानों की तरफ देखते हुए एक लड़का जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या ये लोग सच में वही तो सेलेस्टियल वेनेबल है ये लोग सच में बहुत ज्यादा प्रीटेंशियस है यहाँ पर। उसी पर और एक लड़का थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा वो सच में बहुत ज्यादा लाकी है यहाँ पर उसके पास यही एम्प्रेसेस है और वो हर कोई यहाँ पर बिल्कुल टॉप टायर का है। उसी वो एक एल्डर उनकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा घबरा कर उन सभी से कहने लगा तुम सभी जूनियर के लिए अच्छा यही होगा तुम लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यहाँ पर एसेंट डेवोल्यूशन एक ऐसा सीन है जिसे तुम लोग कोई अपनी किसी भी जिंदगी के अंदर और नहीं देख पाने वाले हो। और फिर वो एल्डर एमसी के पास्ट के बारे में सोचते हुए कहने लगा हाँ दोस्तों यही इंसान हमारा एमसी है यहाँ पर उसने पहले मॉन्स्टर रेस के खिलाफ फाइट किया था और उसने सारे डेमोनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उसी पर उस एल्डर की इमेजिनेशन के अंदर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से बहुत सारे मॉन्स्टर और डेमो डेस के बांधे को मारने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर वो एल्डर एमसी की ताकत के बारे में सोचते उन सारे जूनियर से कहने लगा वो सच में एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से सारे डेमो डेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और फिर अगली पर हमें दिखाते प्रेजेंट का सीन जहाँ पर आसमान के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी भवन को बनते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी जमीन पर खड़ा होकर उसका भी देख रहा था और फिर एमसी आसमान तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा आज ये वेनेबल अपना एसेंट को पूरी तरह से कॉम्प्रेस करने वाला है। और फिर एमसी अपनी एक आंख में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा आप मुझे देखना है किसका इतना साहस हो चुका है जो मुझे रुकने की कोशिश करने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप जाम कर आसमान तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर आसमान तरफ देखते हुए एक जूनियर थोड़ा सा सीरियस होकर जोर से चिल्ला कहना ये चीज अब शुरू हो रहा है ये चीज अब शुरू हो रहा है। तो उसी वो आसमान के अंदर हम लोग देख पाते एक सेंट आ चुका है। तो आज में दोस्तों ये सेंट देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अब इस सेंट को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते वो सेंट अपने साथ एक ड्रैगन को भी लेकर आए हैं और उस सेंट के एक हाथ में अपना एक मैजिक वेपन यानी एक मैजिक मिरर भी था। अब उस सेंट की तरफ देखते हुए एक लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा वो नहीं है एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टियल वेनेबल है यहाँ पर ये नंबर 1 एटर्नल ग्रेट टेबुलेशन है यहाँ पर। अब इस चीज को देखने के बाद और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा हमें यकीन है अभी भी उन पर अभी जो 9 सेलेस्टियल वेनेबल है वो लोग पूरी तरह से इनविंसिबल है। और फिर एमसी उस सेलेस्टियल वेनेबल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा क्या तुम कोई लड़ाई चाहते हो। जो सुनी की बाद उस सेलेस्टियल वेनेबल तो थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी कहना ठीक है बहुत अच्छे। वो सोनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने अवतार फॉर्म को अनलिस्ट कर उस सेलेस्टियल की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी का अवतार फॉर्म देखने में थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे अटैक को रोकने के लिए वो सेलेस्टियल अपना मैजिक मिरर को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। अब एमसी और उस सेलेस्टियल के पावर को एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के वो आतो एम्प्रेस को जिनमें से एक एम्प्रेस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा रेड लिंग एम्प्रेस ये होंगलिंग। और फिर और एक एम्प्रेस को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा बारमेलियन बाद एम्प्रेस जी झुयान। और फिर फास्ट एम्प्रेस को दिखाते
हुए रायता हमसे कहने लगा नाइन हेवन सौद मैदेन चूलिंग। अगली पर हम लोग देख पाते चूलिंग यहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड फिश बनाकर अपने सारे सिस्टर से कहने लगा मास्टर हम सभी सिर्फ इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, अभी बहुत ज्यादा वक्त से। अगली पर हम लोग देख पाते उस सेलेस्टियल वेरिएबल ने जो एमसी के सामने अभी आया था उसके साथ फाइट करने के लिए उसने अपने बहुत सारे क्लोन को यहाँ पर बुला लिया है। और इस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक कहना क्या टाइमिंग टेक्निक। और फिर इस चीज को देखते हुए एक एल्दा थोड़ा सा खबरा को कहना ये चीज सोच में बहुत ही बुरा है। ये टाइम टेक्निक अलाउ करते तुम्हारे क्लोन्स को बहुत सारे टाइम डायमेंशन के अंदर से ताबीर करने के लिए, वो भी किसी सेलेस्टियल वेरिएबल को हंट डाउन करने के लिए। अगर लुई सिर्फ किसी एक टाइमलाइन के अंदर मर जाता है तो फिर ये चीज उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम भरा हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते इस चीज को देखने के बाद भारमेलियन बाद एम्प्रेस बहुत ही खुश होने लगा। यानी दोस्तों एमसी के सारे जो दिशाएं अब एमसी को धोखा देने के बारे में सोच रहा है। और फिर एमसी अपने सामने इतने सारे क्लोन को देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा मुझे मालूम था तुम शायद इस मूव को जरूर इस्तेमाल करने वाले हो, लेकिन मुझे माफ कर देना। और फिर एमसी अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते उस सेलेस्टियल वेरिएबल से कहने लगा हर एक टाइमलाइन के अंदर मैं एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सारे क्लोन को उस सेलेस्टियल वेरिएबल के क्लोन आसानी से मार रहा था। और इस चीज को दिखाते वो सेलेस्टियल वेरिएबल एमसी से कहने लगा हेलो दोस्त तुम बहुत ज्यादा एरोगेंटली बात कर रही हो, अभी मैं हर एक टाइमलाइन के अंदर तुम्हें पहले ही टारगेट कर चुका हूँ। सच में दोस्तों सेलेस्टियल वेरिएबल की हर एक क्लोन बहुत ही ताकतवर है। और फिर वो सेलेस्टियल वेरिएबल कहने लगा और मैंने उन सभी को पहले ही मार डाला है। जो सुनने के बाद एमसी नीचे गिरने के बाद जोर से चिल्ला कर कहना क्या। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ही बुरा हो चुका था। और फिर वो सेलेस्टियल वेरिएबल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा फेलो दोस्त सच में तुम्हारे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा उद्यानी है यहाँ पर, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। तुम इन यंग दाव डेवोनिंग गोद से पहले ही अफेक्टेड हो चुके हो और यही वो चीज है जिसके मुझे यहाँ पर एक ओपनिंग मिल चुका है। क्या तुमने पहले इसे कोई भी नोटिस नहीं किया था। जो सुनी की बात एमसी बहुत शौक और कहने लगा इन यंग दाव डेवोनिंग गो कौन यहाँ पर है जो मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहा है। अगली पॉल एमसी को रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर एमसी अपने पीछे अपने हाथों एम्प्रेस की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के वो सारे हाथों एम्प्रेस बहुत ज्यादा मुस्कुराता है बिल्कुल एक डेविल के जैसा ही। और फिर अगली पॉल एमसी अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा एक स्टार की गु है जिसका ना ही कोई फॉर्म है ना ही कोई सब्सटेंस है, इसे सिर्फ उसी पर प्लान किया जा सकता है जब इन यूनियन हो रहा है। जो लोग सच में एक काम को करने के लिए कैपेबल है वो लोग सिर्फ हुआ पर। अब वो सेलेस्टियल थोड़ा सा निराश होकर एमसी के बातों को सुनने के बाद एमसी से कहने लगा ये आउटकम पहले से डिसाइड हो चुका है। सोच में बहुत ज्यादा बीती है फेलो दावेस्ट, तुम सोच में बहुत ज्यादा एफेक्शन और राइटियसनेस का आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी खुद की औरत थी जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती उन लोगों ने प्लॉट किया था। उसी वक्त उस सेलेस्टियल वेरिएबल की बात को सुनने के बाद लिंग चू जोर से चिल्लाकर कहने लगा इस तरह की एफेक्शन और राइटियसनेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, हम लोग हमेशा उसकी टाइनी के पावर से बहुत ज्यादा दौड़ते थे और इतने वक्त से उसने फोर्स कर हम सभी को भी अपनी अधीन बना कर रखा है। उसी वो एमसी के और एक एम्प्रेस कहने लगा सीनियर ब्रदर क्या तुम्हें याद है फैंग उसी के बारे में, अगर ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं होता तो फिर शायद में अभी फैंग उसी के साथ ही रहता। और फिर और एक एम्प्रेस एमसी को एथिक करते हुए कहने लगा एक इस तरह की मजाक के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसने खुद अपने मास्टर और एंसेस्टर को धोखा दिया था और सारे इनोसेंट को पहले ही मार चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते भारवेन बाढ़ एम्प्रेस भी अब एमसी को एथिक करने लगा अपनी मैजिक पावर के साथ। और फिर लिंचू भी एमसी को एथिक करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा अब हम सभी को खुद उसे मारने दीजिए, वो एक डेविल है यहाँ पर। और फिर एमसी तब देखते हुए लिंचू कहने लगा आज के दिन के अंदर हम जो करे उसके मदद से हम लोग उस डेमन को एक्सिक्यूट करने वाले हैं, इसीलिए आप तुम हेल में जाने वाले हो। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में लिंचू की तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी तब देखते हुए लिंचू थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा जब तुम मर जाओगे तो अब हम लोग सच में पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। दूध सुनी के बाद एमसी अपनी आंख में अपनी पावर को रिलीज करते हुए और अपने हाथ में अपनी पूरी मैजिक पावर को अनलीज करते हुए कहने लगा तुम सभी की वजह से यहाँ पर मैंने पहले तुम सभी को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया था, अगर सिर्फ मैं नहीं होता तो फिर तुम लोग को भी अपनी इस एम्प्रेस के पोजीशन को भी हासिल नहीं कर पाते। मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम इतना ज्यादा अनग्रेटफुल भी हो सकते हो। सच में दोस्तों एमसी यहाँ बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी पर वो सेलेस्टियल एमसी पर एकदम पावर के साथ अटैक करते कहने लगा फेलो दाइस्ट आप तुम्हारे वक्त नहीं है इस वक्त में डिस्ट्रैक्ट होने का। वो सुनी के बाद एमसी अपने पीछे की तरफ
साहब उस एथिक को देख को बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस सेलेस्टियल की एथिक के वही हुआ वो पहाड़ी जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों ये एथिक की पावर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस एथिक को देखने के बाद वो सारे 8 एम्प्रेस बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन बाकी सारे इंसान बहुत ही घबरा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी मुंह से खून खांसते हुए थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा, जो मैं सच में आप मरने वाला हूँ। और फिर एमसी अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, तो फिर हर कोई आप एक साथ मरते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद भारमेलिया बाद एमपी बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो हम सभी को भी अपने साथ नीचे खींचना चाहता है, हर कोई यहाँ से अभी भाग जाओ। अभी चूलिंग एमसी तब देखते हुए जोर से चिल्ला कर नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा देर हो चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो सेलेस्टिया वेनेबल एक पोर्टल को बनाते हुए एमसी तब देखकर एमसी से कहने लगा, हेलो दाइस, किस लिए तुम इतना वरिष्ठ बॉडी हो? ये लड़ाई मेरे लिए थोड़ा सा भी सेटिस्फाई नहीं था। और फिर वो वेनेबल थे एमसी में अटैक होने के बाद एमसी से कहने लगा, जब तुम पहले गो पॉजिंग से इफेक्ट हो चुके हो, इसीलिए मेरा ये जीत थोड़ा सा भी हॉनेबल नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें और एक मौका दे रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते वो सेलेस्टिया वेनेबल एमसी और एमसी को आते हुए एम्प्रेस को एक बोतल के अंदर भेजते हुए कहने लगा, उन सभी को तुम्हें और एक राउंड के लिए अकम्पनी करने दो, मुझे थोड़ा सा भी दिशाभेद मत करना इस बार। दोस्तों मुझे लग रहा है ये सेलेस्टिया वेनेबल साहब थोड़ा सा भी बुरा नहीं है यहाँ पर। अगली पर आता हमें एमसी की छोटी वर्जन को दिखाते हुए कहने लगा, एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल ने जो टाइम रिवर्स टेक्निक को एक्टिवेट किया था, जिसके वजह से लुए के सोल और उसके 8 फीमेल एम्प्रेस के सोल भी 50 साल पीछे आ चुका है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी आईने के अंदर खुद को देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहने लगा, मैं असल में वक्त में वापस आ चुका हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई एमसी के रूम के दरवाजे को खोलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं, ये चूलिंग है यहाँ पर। और फिर चूलिंग अपने सर को पकड़ते हुए एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, इसलिए मुझे इतना दीजी महसूस हो रहा है। और इस लड़की को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये अभी एमसी का सर्वेंट है जिसका नाम चूलिंग है, भविष्य के 9 हेवन स्वाद मैदान है ये। और फिर एमसी तरफ देखते हुए चूलिंग थोड़ा सा स्वाद को कहना, क्या ये डेविल? नहीं नहीं सॉरी मेरे मास्टर। उसी वो एमसी था चूलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस तरह से मैं अपने पास्ट के अंदर आ चुका हूँ, क्या ऐसा हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ एक सपना है? और फिर एमसी एक सीरियस फेस बनाकर चूलिंग की तरफ देखते अपने मन में कहने लगा, उसके रिएक्शन को देखकर ऐसा लगे वो भी वक्त में वापस आ चुका है। और फिर एमसी उस सेलेस्टिया वेनेबल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छे एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल, आपका बहुत ही शुक्रिया मुझे और एक मौका देने के लिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने पाव की दोनों मोजा को उतारने लगा, जिसे देखते हुए चूलिंग थोड़ा सा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी पानी के अंदर अपने पाव को रखते हुए चूलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरे पाव को साफ करो अभी। अब एमसी की बातों को सुनने के बाद चूलिंग थोड़ा शौक को कहने लगा, क्या? और उसी पर एमसी चूलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं चाहूँ तो मैं अभी उसे मार सकता हूँ मुझे धोखा देने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए चूलिंग अब एमसी के पाव को अच्छी तरह से साफ करने लगा। और इस चीज को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, लेकिन कुछ वक्त के अंदर मौत सबसे ज्यादा हार्शेस्ट पनिशमेंट नहीं होता है। और फिर एमसी थोड़ा सा गुस्से में चूलिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी के लिए वो पूरी तरह से गुस्से में और रिजेंटमेंट के अंदर फोड़ा हुआ है, या तो भी अगर मैं उसे मार भी डालू तो भी उसे थोड़ा सा भी दर्द नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाए चूलिंग अच्छी तरह से एमसी के दोनों पाव को साफ कर रहा था। और उसी वो एमसी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं अभी उसे जिंदा नहीं दूंगा, बहुत अच्छे जिंदा रहो अभी। और फिर मैं उसे एक बहुत ही बुरा एंड को एक्सपीरियंस करने दूंगा, तो उसे मिलने वाला है मेरे साथ ना रहने की वजह से। और फिर एमसी का थोड़ा सा मुस्कुराते हुए चूलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, वो कोई सपना नहीं था, हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाए चूलिंग एमसी की बातों को सुनने के बाद बहुत सहज कहना, क्या हम लोग, क्या ऐसा हो सकता है? और फिर एमसी चूलिंग के बहुत करीब जगह उससे कहने लगा, हाँ एंशिएंट मॉडर्न सेलेस्टिया वेनेबल की पेस टाइम टेक्निक ने हम सभी को यहाँ वापस भेज दिया है, मुझे हर एक शब्द अच्छी तरह से याद है जो तुमने मुझसे उस दिन कहा था। जो सुनने के बाद चूलिंग बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, तो फिर उसी वो एमसी चूलिंग के बात को काटते हुए सीरियस फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखों में थोड़ी सी पावर को रिलीज कर उससे कहने लगा, इतना काफी है क्या? तुम मुझसे फ्रीडम नहीं चाहते थे और अभी से तुम पूरी तरह से फ्री हो। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और एमसी लिंग चुको एक टैबलेट को दिखाते हुए उससे कहने लगा,
क्या तुम इस चीज को देख पा रहे हो? तुम्हें मालूम है ना ये चीज क्या है? जो सुनने के बाद लिंक जो उस चीज को देखने के बाद थोड़ा शौक और कहने लगा, वो मेरी जिंदगी क्या? उसी वो एमसी उसके बात को काटते उसके लाइव टैबलेट को जलाते उससे कहने लगा, हमारे जो कॉन्टेक्ट टैबलेट था मैंने उसे जला दिया है। अब तुम अपनी 200 मिनट के अंदर वापस जा सकते हो। वो सुनने के बाद चोलिंग पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर चोलिंग स्टेज पे बना को एमसी था। अब देखते हुए एमसी से कहने लगा, लो ये किस लिए तुमने अपनी पहली जिंदगी के अंदर सेफ दिस्ता सिंह को चुना था, जॉब तुम्हारे पास पहले से नहीं जिंदगी था। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ही गुस्से में लिंक चुकी था। अब देखते हुए उससे कहने लगा, ये तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है, आप यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने चोलिंग की जो टैबलेट है उसे बहुत ही बुरी तरह से जला दिया है और भी चोलिंग स्टेज पे बनाकर वहां से जाते हुए एमसी कहने लगा, ठीक है जब तुम पीछे जन्म ले चुके हो तो अब तुम एक बहुत ही बुरी मौत को मरने वाले हो। और भी चोलिंग एमसी के रूम से बाहर निकलते हुए अपने मन में कहने लगा, लो ये मेरे पास इन्हें स्वाद बोधी है, अगर तुम सिर्फ मेरी जिंदगी में नहीं आते तो फिर मैं जरूर एक अच्छी जिंदगी को जी पाता। और भी चोलिंग बहुत ही खुश होकर अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, फादर मादर बादर। और भी चोलिंग बहुत ही खुश होकर अपने आगे तरफ जाते हुए खुद से कहने लगा, लिंगर आप वापस आ रहा है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर चोलिंग बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर एमसी खिड़की से उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, हाँ। और फिर एमसी चोलिंग के डैड मॉम और उसके भाई के बारे में सोचते हुए कहने लगा, तुम्हारा डैड एक बिल्कुल कमीने है और तुम्हारा मॉम बहुत ज्यादा सेबलेस है और तुम्हारे भाई सच में पूरी तरह से बेकार है, तुम सच में बहुत ज्यादा ही पृथ्वी हो यहाँ पर। और फिर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, जब तुम वापस जाओगे तो अब तुम्हें अच्छी तरह समझ में आएगा एक असली डेविल के ध्यान किस तरह के दिखता है। और फिर एमसी खिड़की के बाहर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस जिंदगी के अंदर मैं तुम्हारे करीब नहीं जाने वाला हूँ, इन सारे आतों फेतार औरतों के बिना मैं जरूर एक हायर लेवल में पहुंचने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई पीछे से आकर एमसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखने के बाद एमसी उसके अटैक को दर्ज करते थोड़ा सा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। अब उसकी तरफ देखते हुए एमसी अपनी और एक एम्प्रेस के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, फेरी होंगलिंग नहीं, अभी उसे शायद उये होंगलिंग कहना चाहिए। और फिर उये होंगलिंग एमसी तरफ देखते हुए स्टेज पे मना कर एमसी कहने लगा, लू ये। और फिर उये होंगलिंग फिर से एमसी पे अटैक करते हुए एमसी कहला, मैं तुम्हें जरूर आज मारने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उये लिंग के गोली को और उसके एक पाव को पकड़ लेता है। सच में दोस्तों ये पोज देखने में बहुत अजीब दिख रहा था। और फिर अगली पर एमसी मिस हुए लिंग के मुंह के बहुत करीब जगह उससे कहने लगा, तुम्हारे पास क्या अभी भी साहस है मुझे हिट करने का? उसी वो हम लोग देख पाते एमसी को अपनी इतना करीब देखकर मिस हुए एंगलिंग बहुत ज्यादा ही शौक होकर और थोड़ा सा घबराने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस हुए होंगलिंग एमसी तब देखते थोड़ा सा शर्मा को एमसी से पूछना, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा कोल फिश माना करो कोल तो मैं उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, आज तुम्हें मेरे दरवाजे को फिक्स करना ही पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। जो सुनने के बाद मिस हुई होंगलिंग थोड़ा सा कांपते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैं ऐसा नहीं होने वाला हूँ, अगर तो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं होता तो फिर मैं शायद अभी फैंग उसी के साथ रहता। जो सुनने के बाद एमसी मी से हुए होंगलिंग के गोली को और ज्यादा जोर से दीपते हुए उससे कहने लगा, तो फिर तुम्हें शायद अपनी इस जिंदगी को बचा को रखना चाहिए जिससे तुम उसी जागो ढूंढ सकते हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने के बाद मी से हुए होंगलिंग बहुत ज्यादा कांपते हुए एमसी कहना, ठीक है मैं इसे फिक्स करने वाला हूँ, मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ। उसी वो मी से हुए होंगलिंग अपने मन में कहने लगा, या तो भी बॉक्स ने वापस आने के बाद भी मैं असल में उसका कोई भी मैच नहीं हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी मिस हुए होंगलिंग को नीचे फेंक देते और कहना, ठीक है। तो आज में दोस्तों यह वह मिस हुए होंगलिंग का हालत थोड़ा सा बुरा हो चुका था और भी मिस हुए होंगलिंग दौड़ के मारे जोर से चिल्लाने लगा। और फिर एमसी कोल्ड फिश बनाकर मिस हुए होंगलिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अगर तुम मेरे दरवाजे को फिक्स नहीं कर पाई मेरे आवास आने से पहले तो फिर तुम जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस से हुए होंगलिंग तो बहुत ही मुश्किल से खड़ा होते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, तो ये हमारी पिछली जिंदगी के अंदर हम लोग एक दूसरे के दाव कॉम्पेनियन थे, तो फिर किस तरह से तू मुझे इस तरह से तीत कर सकते हो? जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर मिस से हुए होंगलिंग से कहने लगा, वो सिर्फ हमारी पिछली जिंदगी के अंदर था। तो सिर्फ वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस से हुए होंगलिंग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। और फिर एमसी मिस हुए होंगलिंग की तरफ देखते उससे कहने लगा, इस जिंदगी के अंदर हम लोग एक दूसरे के लिए कोई भी चीज को वो नहीं करते हैं। और फिर अगली पर हमें दिखाते हैं
एमसी के सामने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पीच गार्डन का सीन। सच में दोस्तों ये गार्डन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और फिर अगली वहाँ पर हमें एक खूबसूरत औरत को दिखाया था है। जिस खूबसूरत औरत को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा इसका नाम है बाई क्यूलान। और फिर एमसी उस औरत को झुक कर गीत को तो कहने लगा मास्टर मैं आपको ग्रीटिंग्स दे रहा हूँ। उसी वो औरत एमसी को देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी के मास्टर यानी बाई क्यूलान एमसी तब देखते हुए थोड़ा सा शौक और एमसी कहने लगा इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ अब एक ही। उसी वो एमसी आप थोड़ा सा घबरा कर अपने मास्टर की बातों को काटते हुए उनसे कहने लगा दिशा पे सोच में बहुत ज्यादा आंसकी थे सीखने के लिए। इसीलिए कल्टीवेशन के वक्त के अंदर एक व्यक्ति को कम्प्लीट करने के लिए मैंने अपनी 9 जिंदगी को मार्च कर सिर्फ एक कर दिया है। इसलिए मेरे पास सिर्फ अभी एक ही जिंदगी है। यानी दोस्तों एमसी अपनी जिंदगी उस गलती की वजह से अपनी 9 जिंदगी को पूरी तरह से खो चुका है। अब एमसी की बात को सुनने के बाद एमसी के मास्टर यानी बाई क्विंग लोग बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा मेरे पास एक मेथड है जिससे तुम अपनी अंदर केवस टाइम की पावर को उधर रख सकते हो। अपनी पिछली जिंदगी के इवेंट्स को एक स्वप्न की तरह सिर्फ ट्रीट करना। और फिर अगली पल एमसी के मास्टर एमसी की तरफ से पीछे मुड़ते हुए एमसी कहने लगा ये चीज फिर से नहीं होना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने मास्टर की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर से एमसी के मास्टर एमसी कहने लगा अगर तुम फिर से मुझे धोखा देना चाहते हो तो फिर मैं खुद इस शहर को फिर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मास्टर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा इस बार ये दिशा पर अपनी इस बात को अच्छी तरह से याद रखेगा। और उसी पर एमसी अपनी मास्टर तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा हे क्या तुम बिल्कुल श्योर हो तुमने उस रास्ते को ढूंढ लिया है। अगर मैं अपने अंदर के उस कैमो से इन पॉइजन को ट्रांसफर ना कर पाऊँ तो फिर तुम किस तरह से फिर से एक टाइन एम्प्रेस बन सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी एक दूसरे प्लेस में जाकर बैठते हुए खुद से कहने लगा अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ अपनी क्यूआई रिफाइनमेंट स्टेज के 5th लेयर के अंदर। ऐसा लग रहा है मुझे फिर से। उसी पर एमसी अपनी उंगली का अंदर अपने पाग को थोड़ा सा रीच करते हुए कहने लगा पुराने पार्टनर क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते एक सिस्टम प्लान एमसी सामने आते हुए एमसी कहने लगा रिंग में यहाँ पर आ चुका होस्ट मुझसे क्या चाहता है अभी। उसी वो सिस्टम प्लान से हम लोग देख पाते एमसी पास अभी सिर्फ 3 ऑप्शन है कल्टीवेट डेडुइस और एनलाइटमेंट। जो सुनने के बाद एमसी आप उस सिस्टम प्लान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा बहुत अच्छी बात है तुम मेरे साथ यहाँ पर फिर से वापस आ चुके हो। क्या तुम्हें यहाँ पर एनर्जी की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद एमसी का सिस्टम एमसी कहने लगा मैं पहले से ही हेवेनली दाव बन चुका हूँ तो फिर मुझे किस लिए और एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी अब अपने सिस्टम से कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल सच है अभी लेकिन तुम हेवेनली दाव बनने के बाद सच में बहुत ज्यादा रूथलेस बन चुके थे। तुमने डायली एक इटर्नल ग्रेट टेबुलेशन को मेरे लिए तो कॉन्डेंस किया था। क्या ये वो सच में जरूरी था यहाँ पर। जो सुनने के बाद अगली वो सिस्टम फिर से एमसी कहने लगा हाँ वो चीज सच में जरूरी था। वो मेरे होस्ट थे इसलिए मुझे सबसे ताकतवर चीज को तुम्हारे लिए अरेंज करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सिस्टम से कहने लगा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया थी कि आप फिर से कल्टीवेशन को शुरू करते हैं। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के सिस्टम प्लान से एमसी के अंदर बहुत ज्यादा पावर आने लगा और सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है तुम्हारा फिर से स्वागत है यहाँ पर हम लोग 9th लाइव से अंदाई हेवेनली स्क्रिप्चर की कल्टीवेशन को फिर से शुरू कर रहे हैं। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था इस कल्टीवेशन करते हुए। और फिर अगली पर हमें चू शॉट मेनोर की मेन गेट के बाहर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाते चूलिंग आप पहुंच चुका है और बहुत ज्यादा हाफ रहा था। और भी चूलिंग अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने का डैड मॉम मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। उसी वो एक गार्ड चूलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने का क्या वो एल्डेस्ट मिस से यहाँ पर किस लिए वो फिर से वापस आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते चूलिंग को देखने के बाद एक गार्ड उसे रोकते हुए उससे कहने लगा ये बेगा कहाँ पर से यहाँ पर आ रहा है। क्या चूस और प्लीज कोई ऐसा जगह है तहाँ पर तुम आ सकते हो। इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। आप उस गार्ड की बातों को सुनने के बाद चूलिंग बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पर चूलिंग थोड़ा सा घबरा कर और उस गार्ड को एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगा मैं कोई बेगा नहीं हूँ मैं तुम्हारा एल्डेस्ट मी से चूलिंग हूँ। जो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाते वो गार्ड अपने शॉट को बाहर निकाल कर चूलिंग को तानते हुए चूलिंग से कहने लगा इंसुलेंस कोई की कहा पर जंगली लड़की आकर यहाँ पर हमारी एल्डेस्ट मिस होने के नाटक कर रहा है। इसी वो यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना मेरी शॉट को बिलीव मत करना थोड़ा सा मार्शलेस होने के लिए। आप उस गार्ड की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद चूलिंग बहुत ज्यादा शौक होता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर चूलिंग उस गार्ड के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहना चूसी ये मैं हूँ मेरे फेस को अच्छी तरह से देखो मैं सच में चूलिंग हूँ। जो मैं सोचा था तो अब तुम हमेशा मुझे पकड़ रखते थे और या तो भी तुम हमेशा मुझे कैंडी भी देते खाने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते वो गार्ड अपने हाथ को उस मिस चू के हाथ से छड़ाने के बाद जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा या तो भी तुम हमारी चू फैमिली के बिला लाइन से भी कोई भी नहीं हो इसलिए इसी पर यहाँ से वापस चल जाओ।
और फिर वो गांव से चूलिंग की तरफ देखते हुए बहुत ही घबरा को अपने मन में कहना, क्या तुम कोई बेवकूफ हो? यहाँ पर तुम आखिरकार डेविल डैन के हाथ से भाग गए थे, लेकिन फिर भी तुम किस लिए वापस आ रही हो? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? तो सिर्फ वो हम लोग देख पाते चूलिंग बिना कुछ समझे उस गांठ को फिर से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं उनका कोई बायोलॉजिकल दोता नहीं हूँ, लेकिन मैनोर के लॉर्ड और उनके भाई मुझे अपनी खुद की दोता की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं, या तो कभी अपने बायोलॉजिकल लड़की से भी जाता। उसी वो और एक गांठ अपनी पीछे तरफ देखकर जोर से चिल्लाओ, कहना, ये सच में हमारे एल्डेस्ट मिची है। शूलिंग फिर से वापस आ चुका है, वो इन्हें स्वादवती हमें फिर से वापस मिल चुका है। उसी वो उस गांठ की बातों को सुनने के बाद चूसी बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, ये चीज खत्म हो चुका है, अब हर एक चीज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते चूलिंग के फादर रोप आते हुए उससे कहने लगा, लिंगा लिंगा, तुम सच में वापस आ चुके हो, तुम आखिरकार वापस आ चुके हो, तुम्हारी डैड सच में तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। और इस इंसान को दिखा तो रायता हमसे कहने लगा, इसका नाम चू सायोंग तियान है, जो अभी चू और मेनोर का लॉर्ड है। उसी वो उसके पीछे हम लोग एक औरत को भी आते हुए देख पाए, जिसे दिखा तो रायता हमसे कहने लगा, इसके नाम जैंग सुई है, जो चू लिंग के एतोप्ती मदर है। अगली पर हम लोग देख पाते चू लिंग अपनी डैड के साथ चिपकते हुए जोर से चिल्लाए कहने लगा, डैड मैं हूँ लिंगार, मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लिंगार के एतोप्ती मॉम उसे भागकर उससे कहने लगा, तुम बेवकूफ लेके तुम इतने वक्त से कहाँ पर थे? या तो भी तुमने कोई सिंगल लेटर भी हमें नहीं भेजा था? क्या तुम्हें मालूम भी हम लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे? जो सुनी के बाद लिंगा थोड़ा से रोते हुए अपने मॉम से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मुझे किडनैप करने के बाद वो लोग मुझे गिरीश दाव शेख के अंदर लेकर गए थे। उसने मुझे आप सभी को कॉन्टेक्ट करने नहीं देना था। अब मैं फिर से वापस आ चुका हूँ और मैं कभी डैड और मॉम को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते उसकी मॉम उसके आंसू को मूछने की कोशिश करने लगा। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते उनकी तरफ और एक लड़का आने लगा, जो आते हुए कहने लगा, आउच। और उस लड़के को ऐसे देखने के बाद गांठ परेशान होकर उस लड़के से पूछने लगा, यो मास्टर, क्या आप बिल्कुल सही है यहाँ पर? और फिर हम लोग देख पाते वो लड़का बहुत ही रोने लगा। उस लड़के को संभालते वो गांठ थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, हेवन के पास सच में आंखें हैं, उस केप को फिर से वापस आ चुका है, जिसके वजह से हमारे यो मास्टर फिर से बात चुका है। और फिर वो गांठ फिर से इस यो मास्टर से कहने लगा, यो मास्टर। और फिर इस आदमी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इसका नाम चू सीपे है, जो चूलिंग के बादर है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें फिर से एमसी का सीन दिखाई, जहाँ पर एमसी अभी अपना कल्टीवेशन ही कर रहा था। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये पहला हेवन है जहाँ पर गिरीश दाव शेख अभी लोकेटेड है, जो सबसे ज्यादा कमजोर दुनिया है। इस दुनिया के अंदर कल्टीवेशन इलम को भाग किया गया है। आवतियान जियानतियान किया गैदरिंग द ओरिजिन कोड द इन्फेंट ब्रेकिंग पॉइंट रिफाइनिंग एंड दाव इंटीग्रेशन। अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस के साथ लुई के सिर्फ 15 दिन का वक्त लगा अपनी द किवाई गैदरिंग के 5th लेयर से 9th लेयर में ब्रेक थ्रू करने के लिए, और वो अभी अपने कोड को बांध रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी कल्टीवेट कर रहा, तो एमसी के अंदर से बहुत देर एनर्जी पावर बाहर निकल रहा था। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते एमसी अपने मुंह से खून खसते कहना पेटे थी। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? इसलिए मेरे शरीर के सिर्फ आधी तुरु किया है, मेरी कोर को बांधने के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, और बाकी आधी पहले ही सोलिडिफाई हो चुके हैं और थोड़ा सा मूव नहीं कर रहा है। इसी वो सिस्टम आप एमसी कहने लगा, आपके शरीर के अंदर हम लोगों ने हेवनली स्टीव पॉइजन को डिटेक्ट कर पाए हैं। जो सुनी के बाद एमसी पहले थोड़ा सा कहना, क्या हेवनली स्टीव पॉइजन? तो फिर शायद ही उनका काम हो सकता है। उन लोगों ने सिर्फ इन यांग दाव देफोनी गु को मेरे शरीर के अंदर ऐड नहीं किया था, या तो वे उन लोगों ने मेरे शरीर के अंदर हेवनली स्टीव पॉइजन के लेयर को भी ऐड किया था। और फिर एमसी सिस्टम प्लेन से बहुत सारी चीजों को बारे में देखते हुए खुद से कहने लगा, वो लोग सोच में इंश्योर करना चाहते थे मैं अपनी 9 जिंदगी के अंदर भी चाकोर भी कभी कम बैक ना कर पाऊँ, लेकिन उन्हें जो चीज मालूम नहीं वो है मेरे पास खुद का अपना एक काम काज है। सिस्टम किया यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता है जिसके मदद से हम लोग इस पॉइजन को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर पाए? जो सुनी के बाद सिस्टम एमसी कहना, हाँ जरूर, यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है, आपको सिर्फ ओरिजिन कोर इलम के अंदर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। आप अपनी शरीर के थ्रू किया कि जो स्ट्रक्चर है उसी थ्रू एसी में बदलने के बाद आसानी से इस स्टीव पॉइजन को पूरी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। जो सुनी के बाद एमसी थोड़ा शौक और सिस्टम से कहना, क्या मुझे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा? लेकिन अभी मैं से अपनी शरीर के अंदर से हाफ थ्रू किया को इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी अपनी ओरिजिन कोर को नहीं फॉर्म कर सकता हूँ। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए सिस्टम से कहने लगा, बिल्कुल सही, मैंने एक बार एक परफेक्ट रिटर्न तो ओरिजिन फील को रिफाइन किया था, अब तो मैं उसे खा ले तो मैं आसानी से ओरिजिन और कोर इलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और फिर अगली पर एमसी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, परफेक्ट रिटर्न तो ओरिजिन पीस सच में बहुत रेयर है, मेरी आखिरी जिंदगी के अंदर भी गिरीश दाव की सेक्ट के अंदर मैंने उसे वही होंगलिंग को दे दिया था। और फिर एमसी सीरियस पीस बनाकर खुद से कहने लगा, इस जिंदगी के अंदर वहाँ पर इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगली पर एमसी अपने सामने किसी को दिखने के बाद थोड़ा शौक कहना, क्या? और फिर हम लोग देख पाते एक क्रेन को जोर से अनाउंस करते हुए कहने लगा, गिरीश दाव सेक्ट के 92nd जनरेशन का डिसाइपल बाय क्विलियन का अप्रेंटिस वही
होंगलिंग अभी अपनी क्यूआई गैदरिंग के परफेक्शन के अंदर पहुंच चुके हैं, वो भी 1 महीने और 17 दिन के अंदर। उसने ग्रेट दाव को अब तोड़ दिया है। तो इस अनाउंस को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सोचते हुए खुद से कहने लगा, ऐसा एक भविष्य के एमपी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसका कल्टीवेशन स्पीड सोच में बहुत ही फास्ट है। या तो भी एक सिस्टम होने के बाद भी मैं सिर्फ उससे 2 दिन पहले ही इस काम को कर पाया हूँ। और फिर एमसी उस शॉर्ट क्लिप से आप नीचे नामते हुए कहने लगा, आप इस पहाड़ से नीचे चलते हैं। उसी वो सीखते हैं और एमसी पूछने, होस्ट आप अभी कहाँ पर जा रहे हैं? तो सुनी की बात एमसी सीरियस फेस बना को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं अभी भोयज रिफाइनिंग इस्पात के तौर पर जा रहा हूँ, उस रिटर्न ऑफ ओरिजिन फील को लेने के लिए जो सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आयतर हमें मीर से हुए होंगलिंग को दिखाते हुए कहने लगा, ग्रेट दाउ सेक्ट के वेस्ट की तरफ 1000 लीज से भी ज्यादा दूर वहाँ पर एक एंशिएंट टॉम है। अपने पिछले जिंदगी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस एंशिएंट टॉम को और 1 महीने के लिए कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वही होंगलिंग अब उस एंशिएंट टॉम के अंदर आने लगा, जहाँ पर एक बॉक्स और एक बुक को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इस एंशिएंट टॉम के अंदर जो चीज सबसे प्रीशियस है वो है 9 लाइफ से अंदर हेवनली गिफ्चर का जो फ्रेगमेंट और एक परफेक्ट रिटर्न ओरिजिन फील। और फिर उस बुक को भागवत हुए वही होंगलिंग बहुत खुश होकर कहने लगा, जूनियर सिस्टर इस जिंदगी के अंदर मैं तुमसे फिर से एक स्टेप आगे बढ़ चुका हूँ। लेकिन अगली पल उस बुक के अंदर कुछ देखने के बाद वही होंगलिंग बहुत शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस बुक के अंदर देखने के बाद वही होंगलिंग जोर से चिल्ला कहना, ये चीज उसी वो हम लोग देख पाते उस बुक पर लिखा होता है, बीच तुम पहले बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। अगली पल वही होंगलिंग उस बुक को नीचे फेंकते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, तो ये तुम जो कमी नहीं कोई के। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते वही होंगलिंग के चाहतों में एक बेरियर बनने लगा, जिसे देखने के बाद वही होंगलिंग पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वही होंगलिंग इस बेरियर को देखने के बाद जोर से चिल्ला कहना, लो ये मुझे बाहर जाने दो। और फिर अगली पल हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते मिस वही होंगलिंग ग्रेट दाव सेक्ट के अंदर वापस आ चुका है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं वही होंगलिंग एमसी दरवाजे को फिर से किक मारते हुए खुलते हुए कहने लगा, लो ये यहाँ पर जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी के रूम के अंदर से कोई अचानक से मिस वही होंगलिंग पर अटैक करता है, जिसे देखने के बाद मिस वही होंगलिंग जोर से चिल्ला कर पहनती थी। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक को दुकान की वजह से मिस हुई होंगलिंग पीछे जाकर गिरता है आप। और फिर मिस से हुई होंगलिंग अपनी एक बाल को अपनी दांतों से पकड़ने लगा, जिस चीज को देखते हुए एमसी उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं सिखाया किसी के दरवाजे को खोलने से पहले उसके नॉक करना पड़ता है? जो सुनी के बाद मिस वही होंगलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लो ये तुम अभी मुझे बुली कर रहे हो, या तो कभी अगर मैं बाहर के साथ मर क्यों ना जाऊँ, मैं तुम्हारे सामने शामिल नहीं करने वाला हूँ। और फिर मिस वही होंगलिंग बहुत ही मुश्किल से एमसी के रूम के अंदर आते हुए एमसी कहने लगा, सीनियर ब्रदर क्या मैं आपके दरवाजे को खोल सकता हूँ? उसी वो एमसी बहुत गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे कहना, यहाँ से भाग जाओ। और फिर अगली पर हम लोग फिर से देख पाते मिस वही होंगलिंग फिर से एमसी के दरवाजे को बहुत ज्यादा नॉक करते एमसी से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुमने उस एंशिएंट टॉप के अंदर से परफेक्ट ओरिजिन फील को ले चुके हो? जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने रूम से फिर से मिस हुई होंगलिंग पर अटैक कर देता है अपनी ओरा पावर की मदद से। सच में दोस्तों एमसी के पावर यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते इस अटैक के वजह से मिस हुई होंगलिंग बहुत ज्यादा पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। और फिर मिस हुई होंगलिंग बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, अभी इसे रोक कर रखो, थोड़ा सा भी गुस्सा मत होना, थोड़ा सा भी गुस्सा मत होना। और फिर मिस हुई होंगलिंग एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होकर एमसी पूछने लगा, क्या तुमने उसे परफेक्ट ओरिजिन फील को ले लिया है जो एंशिएंट टॉम के अंदर था? जो सुनी के बाद एमसी उससे कह रहा, नहीं यहाँ से भाग जाओ। जो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होंगलिंग अब एमसी पर अटैक करने लगे, बहुत ही जोर से गुस्से में एमसी कहने लगा, तुम्हारे पास गार्ड से उसे लेने का, लेकिन उसे एडमिट करने का गार्ड नहीं है, तो ये मैं तुम्हारे साथ अपनी मौत तो फाइट करने वाला हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होंगलिंग के सामने एमसी के मास्टर को उससे कहने लगा, होंगलिंग यहाँ पर शांत हो जाओ। आप अपने मास्टर को अपने सामने देखने के बाद मिस हुई बहुत ज्यादा शौक कहने लगा मास्टर। और फिर मिस हुई बहुत ज्यादा शौक को और वहाँ पर रोते हुए जोर से चिल्लाकर अपने मास्टर से कहने लगा, मास्टर उसने मुझे मारा है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस हुई होंगलिंग बिल्कुल एक बुली किया हुआ बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। और फिर मास्टर थे इस चीज को सुनने के बाद एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, इसलिए तुमने अपने जूनियर सिस्टर को मारा है यहाँ पर? जो सुनने के बाद एमसी कोल्ड फेस बनाकर अपने मास्टर तरफ देखते हुए अपने मास्टर से कहने लगा, वो मेरे रूम के अंदर आ रहा था, वो भी बिना नॉक किए, सच में बहुत रूड है। जो सुनने के बाद एमसी के मास्टर होंगलिंग को पकड़ते हुए एमसी से कहने लगा, लेकिन आखिरकार वो तुम्हारा जूनियर सिस्टर है। और फिर एमसी के मास्टर होंगलिंग से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ होंगलिंग, तुम किस लिए लुई को ढूंढ रहे थे? जो सुनने के बाद मिस से हुई होंगलिंग एमसी तक पॉइंट करते हुए अपने मास्टर से कहने लगा, उसने पापे रीता ओरिजिन पिल को लिया है, उसे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए
मैं उसके साथ इसे तेज करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी के मास्टर पहले एमसी तब देखने लगा और फिर मास्टर भाई एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, लो ये तुम्हारे एप्टीट्यूड सच में बहुत ही अच्छा है। मैं उस पार पे रीता ओरिजिन पिल की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम वो चीज अपनी जूनियर सिस्टर को दे दो। अगर तुम किसी भी चीज की लैक करो तो फिर मैं तुम्हें वो चीज जरूर दे सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा चेतते हुए अपने मास्टर से कहने लगा, मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे सच में पार ओरिजिन पिल की जरूरत है। जो सुनने के बाद मिस व्हीलिंग एमसी तक अपनी फिंगर पॉइंट करते जोर से चिल्लाओ, कहने लगा बकवास करना बंद करो। तो ये क्या तुम्हें सच में लगता है अगर तुम मुझे उस पार पे ओरिजिन पिल को नहीं देते तो फिर मैं अपने सेंथ कोर को नहीं कॉन्टेस्ट कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा निराश होकर उस ओरिजिन पिल को बाहर निकालने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद एमसी के मास्टर थोड़ा सा खुश होकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम आप बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह काम कर रहे हो। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर हम लोग देख पाते एमसी सीरियस फेस बनाकर उस ओरिजिन पिल को अब खा लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर अगली पर इस चीज को देखने के बाद एमसी के मास्टर जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, लो ये तुम यहाँ पर उसी पर मिस हुई होनी बहुत ज्यादा गुस्से में वहाँ से जाते हुए एमसी कहने लगा, लो ये मैं जरूर यहाँ पर एक सेंथ कोर को कॉन्डेंस करने वाला हूँ और फिर मैं तुम्हारी फेस पर जोरदार पांच मारने वाला हूँ। उसी पर मिस हुई होनी की तरफ देखते हुए मास्टर भाई बहुत ज्यादा निराश होने लगा और फिर मास्टर भाई थोड़ा सा निराश होकर एमसी कहने लगा, मुझे मालूम है तुम भैया वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो लेकिन तुम्हें इस तरह करने की कोई भी जरूरत नहीं था। और फिर अगली पर हमें चू स्वाद विला का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते कोई मिस चू लिंक को खाना खिलाते हुए उससे कहने लगा, इनका रिच जेंट्स स्टॉक पोरिची है जिससे तो मॉम ने खुद तुम्हारे लिए बनाया है, क्या इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या ये अच्छा है। जो सुनी की मिस लिंगर बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी मॉम से कहने लगा, मॉम आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप सच में वही इंसान है जो मुझे इस दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। मैं और कोई भी आपको और डेथ को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ इस जिंदगी के अंदर से। जो सुनी के बाद मिस चूकी मॉम उससे कहने लगा, क्या सच में क्या हम लोग सच में तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम डेथ से भी ज्यादा अच्छे हैं। जो सुनी के बाद मिस चू लिंगर बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपनी मॉम से कहने लगा, वो लोग मुझे जन्म देने के बाद से यहाँ से गायब हो चुके थे तो मैं किस तरह से उन्हें आप दोनों के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। जो सुनी के बाद मिस चू की मॉम थोड़ा सा मुस्कुरा कर वहाँ से जाते हुए मिस चू से कहने लगा, ठीक है अभी के लिए तुम यहाँ पर रेस्ट ले लो, हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे। जो सुनी के मिस चू कहने लगा, हाँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस चू की मॉम बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं अपने मॉन में कहने लगा, हम लोग सच में बात चुके हैं, हम लोग सच में बात चुके हैं, हमारी फैमिली पूरी तरह से सेफ है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते मिस चू अपने फेस को भगते हुए कहने लगा, मॉम किस लिए मुझे अचानक से इतना स्लीपी महसूस हो रहा है। जो सुनी के बाद मिस चू की मॉम इस चू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, अगर तुम्हें सच में नींद आ रहा है तो भी तुम सिर्फ यहाँ पर सो जाओ। आप इस चीज को सुनी के बाद मिस चू बहुत ज्यादा शर्माते हुए अपने मॉन में कहने लगा, ये चीज सच में बहुत स्ट्रेंज है, किस लिए मुझे अचानक से इतना ज्यादा नींद आ रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस जो अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, रेड सोता शॉर्ट कैप्चर को अपनी स्टोरी के अंदर सर्कुलेट करो, मुझे पहले देखने दो यहाँ पर क्या चल रहा है। अगली पर मिस से चू कुछ नोटिस करने के बाद बहुत देर शौक कहना, क्या मुझे किसी ने प्रेजेंट दिया है। और फिर मिस जो आपने खाए हुए उस पोरिजी के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है अभी मैंने जो जेड स्टॉक पोरिजों को खाया है यहाँ पर। उसी पर मिस जो अपने पेट पर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, उस चीज को मॉम ने खुद मेरे लिए बनाया था तो फिर किस तरह से मॉम खुद मुझे प्रेजेंट दे सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते कोई इंसान मिस चू के रूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए मिस चू से कहने लिंगर क्या तुम सो चुके हो। आप उस इंसान की आवाज को सुनने के बाद मिस चू पहले बहुत देर शौक रहे थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मिस चू आप सोने की नाटक कोने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते मिस चू के वो मॉम फिर से आकर अपने से कुछ और इंसान को लाकर जोर उनसे कहने लगा, ठीक है उससे मैंने पहले ही प्रेजेंट दे दिया, आप हम लोग इस चीज को शुरू कर सकते हैं। जो सुनी के बाद मिस चू के भाई आप अपने मॉम की तरफ देखते उनसे कहने लगा, मॉम जैसा आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, गिंगा जितना ज्यादा ओल्डर होता है वो उतना ज्यादा पासियार बनता जाता है। और फिर मिस लिंगा के मॉम मिस लिंगा की तरफ देखते हैं डेविल फेस बनाकर कहने लगा, आप जल्दी कर उसे यहाँ पर से अपने वो एंसेस्टर के पास ले चलते हैं। जो सुनी के बाद मिस लिंगा के भाई भी आप बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। और इस चीज को सुनी के बाद हम लोग देख पाते मिस लिंगा बहुत ज्यादा शौक हुए थे और अब रोने भी लगा था। सच में दोस्तों आप इस औरत को मालूम चले इसने कितना बड़ा गलती किया था एमसी को धोखा देने के बाद। और दोस्तों यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद मुझे इस सीरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस
सीरीज के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर 100 लाइक तो दे पाए। और दोस्तों, मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, बाय बाय, सायोनारा।